क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP आर इन द रेशियो 7n+1 डिवाइड बाई 4n+27 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। ये क्वेश्चन हमारा NCERT में आया था, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट A1, A2 क्या हो गए मेरे फर्स्ट टर्म ऑफ टू सीरीज, फर्स्ट टर्म्स ऑफ 2AP एंड D1, D2 देयर कॉमन डिफरेंसेस। टू AP कंसिडर कर ली, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म दोनों का क्या है, एक का A1 है, एक का A2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है D1, D2 है। तो एज पर एज क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ मीन्स पहली वाली AP का सम और सेकंड वाली AP का सम क्या है, उनका जो रेशियो है, मीन्स इसको मैं लिख ले रहा हूँ सम ऑफ SN ऑफ FIRST फर्स्ट AP डिवाइड बाई सम ऑफ सेकंड AP। कितना दे रखा है, 7n+1 डिवाइड बाई 4n+27, ये हमको गिवन है। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, अगर फर्स्ट सीरीज के लिए सम ऑफ एन टर्म क्या होगा, n/2 डिवाइड, अंदर क्या लिखेंगे 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड बाई सम ऑफ सेकंड सीरीज n/2, अंदर क्या आ जाएगा 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 विच इज़ गिवन क्या 7n+1 एंड 4n+27। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मैंने अलग अलग क्यों नहीं माने, क्योंकि ऑब्वियसली हमको रेशियो में n ही दे रखा है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म दोनों सीरीज़ में बराबर ही है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ये n/2 कट जाएगा, या फिर 2 को कॉमन ले ले रहा हूँ, n से n कैंसिल आउट कर ले रहा हूँ, 2 को कॉमन लेके ये काट ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा A1 प्लस n-1/2 D1 डिवाइड बाई A2 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 D2 इक्वल टू 7n+1 डिवाइड बाई 4n+27। यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि देखो मेरे को क्या फाइंड करना था, रेशियो ऑफ इट्स 11th टर्म। अगर मेरे को nth टर्म निकालना होता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता, AN इक्वल टू क्या होता, A प्लस n-1 इंटू D होता। अगर मैं 11th चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, A11 लिखूँगा, मीन्स A प्लस 11-1 इंटू D लिख सकता हूँ, मैं यही लिखूँगा। अब देखिए मेरे को यहाँ पर क्या कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी इस क्वेश्चन में, तो मेरे को क्या n-1 को की वैल्यू ऐसी कंसिडर करनी है कि ये मेरी हो जाए, मीन्स 11-1 इंटू D के फॉर्म में आ जाए। मीन्स इसको अगर मैं फर्दर लिखूँगा शॉर्ट में तो A प्लस 10D के फॉर्म में आ जाए। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, कंसिडर कर लूँगा, लेट n-1 को मैं क्या मान ले रहा हूँ 20 मानूँ अगर, तो 20 डिवाइड बाई 2 होगा तो कितना होगा 10 होगा, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा मेरा A11 होगा पहली सीरीज़ के लिए, A11 सेकंड सीरीज़ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू कितना हो जाएगी 21। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वाली वैल्यू मैं क्या है इसमें पुट कर दूँगा, तो पहले इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, A1 प्लस 10
D1 डिवाइड बाई A2 प्लस 10 D2 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 21 है, तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 27. दिस इम्प्लाइज दैट ये मेरा क्या हो गया 11th टर्म ऑफ सीरीज 1 डिवाइड बाई 11th टर्म ऑफ सीरीज सेकंड. दो AP हैं, उनका रेशियो ये हो गया. अब रेशियो की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो क्या आ जाएगा मेरा 4/3. 4/3 इसका आंसर आ जाएगा. तो ये इसका क्या है मेरा सॉल्यूशन. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.